मोदी जी को माँ को कोई गाली दिया, कोई भी हो, तो बिहार बंद हो गया। और जो स्टूडेंट के साथ होता है, मार देते हैं लाठी से, उस पर तो बिहार बंद नहीं होता है। क्या हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है? तो ये गाली हो गई। जर्सी गाय तो अच्छी होती है, प्रोडक्टिव है। अगर किसी की मम्मी को भी गाली दिया जाए तो कोई रिस्पांस नहीं। यहाँ नरेंद्र मोदी की मम्मी को गाली दिया गया तो मतलब बिहार बंद हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूँ प्रीति प्रभा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जब दरभंगा पहुंची तो भीड़ में से किसी युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। उस युवक को अरेस्ट कर लिया गया और अभी वो जेल में बंद है। विपक्ष ने आरोप लगाया है, खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये आरोप लगाया है और उन्होंने प्रूफ भी दिखाया मीडिया के सामने कि गाली देने वाला युवक पहले जेडीयू में था, फिर बीजेपी में शामिल हो गया, यानी वो बीजेपी का नेता है। आज सुबह से ही बिहार बंद था, 12 बजे तक बिहार बंद रहा। बीजेपी के नेताओं ने बिहार बंद का ऐलान किया, जिसका कुछ जगहों पर असर भी देखने को मिला, कुछ जगहों पर असर नहीं दिखे। तो हम आम जनता से बातचीत कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को वो किस तरह से देख रहे हैं। राहुल गांधी को जितना मान ले कि यंग से लेके यानी कि पुराने लोग से लेके यंग जनरेशन तक उनको सपोर्ट किया है इसी यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा जो निकाले वो बोले वो बात तो सरासर जान रहा है। ये बंदी जो बुलाया गया है बस उसी का काट है और कुछ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी की जो यात्रा निकली, वोटर अधिकार यात्रा, जिस तरह का रिस्पांस मिला, उसके काट में ये बंदी हाँ बिल्कुल, वो तो एक बयान को इतना बड़ा बना दिया गया, चाहे वो बोले चाहे ये बोले, क्या बोले, अरे ठीक है बोले, उसको सज़ा मिला ही, अरेस्ट हुआ ही, शांत हो जाता मामला। बट कह तो रहे गाली दी है और ये भी पता है कि सोनिया गांधी को भी जर्सी गाय टाइप का कुछ कहा गया था। प्रधानमंत्री ने तो अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया है। उनकी माँ ने अपना पूरा त्याग, इतना त्याग का जीवन जिया है। ये पॉलिटिक्स में मतलब इन सब तो उन्होंने चीज़ों को। त्याग दिया तो वो किसी को भी गाली दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने गाली कब दे दी भाई? जर्सी गाय किसने कहा है? हाँ? सोनिया गांधी को। तो ये गाली हो गई। जर्सी गाय तो अच्छी होती है, प्रोडक्टिव है। गाली का मीनिंग कौन निकालता है पहले? गाली तो एक लिटरली 2 शब्द है, 3 शब्द है। गाली का मीनिंग जर्सी गाय कहना गाली नहीं है। आप किसी भी चीज़ का अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकते हैं बस। बिहार बंद का असर कैसा दिखा? अभी तो उतना कुछ खास नहीं। किस क्लास में पढ़ते तुम? 11th। मैं भी 11th में पढ़ती हूँ। अभी तो वोटर भी नहीं है। नो आज जो बिहार बंद हुआ, जी। मालूम है क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, मतलब उनकी मम्मी को दिया गया है तो बिहार बंद हो गया। अगर कल किसी और की मम्मी को दिया जाएगा तो फिर भी बिहार बंद होगा, ऐसा थोड़ी ना। रिस्पांस नहीं देता। अगर दूसरी की मम्मी को भी गाली दिया जाए तो कोई रिस्पांस नहीं। यहाँ नरेंद्र मोदी की मम्मी को गाली दिया गया तो मतलब बिहार बंद हो गया, कुछ घंटे के लिए ही सही। तो कल को सोनिया गांधी को भी तो नरेंद्र मोदी बहुत कुछ बोल चुके थे, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था, और आज खुद पे आए तो बिहार बंद हो गया। क्या राहुल गांधी ने गाली दी? नहीं, वो बीजेपी के ही कोई आदमी थे, जब पता चला तो बीजेपी का ही वो निकला गाली देने वाला। जी। मणिपुर में भी बहुत सारी लड़कियों को लंगा नचाया गया है, बहुत ये गलत बात है। इस पे भी बीजेपी को कुछ बोलना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को ही बोलना चाहिए था। उनको बिना कपड़े का घुमाया बिना गया। कपड़े का घुमाया गया, वो भी तो एक लड़की थी ना। जब इतनी सारी महिलाओं के साथ गलत होता है, नरेंद्र मोदी वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ पे भी उनको बहुत कुछ बोलना चाहिए था, हर कुछ देखना चाहिए था, पर वो देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जब उनकी मम्मी पे बात आया तो वो बिहार बंद कर दिए। इसलिए तो आप लोग इतने छोटे छोटे हो, इतनी समझदारी कहाँ से आ रही वो है? न्यूज़ कभी कभी देख लेते हैं पापा और के साथ बैठ के देख लेते हैं। पापा देखते हैं तो साथ में बैठ के देख लेते हैं कभी, और फिर ये सब तो फैल ही जाता है। कुछ भी थोड़ा होता है तो बिहार में तो पूरा एकदम फैल जाता है, तो उसी से पता चल ही जाता है। और हम लोग तो आजकल के बच्चे हैं तो हर कुछ पता ही रहेगा, और हम लोग सबको देख ही रहे हैं। सही को दाद ही देना चाहिए, गलत को कभी नहीं। मेरा नाम सुमित कुमार है। और आपका? नीतीश कुमार। आज बिहार बंद जो हुआ, उसे क्या मैसेज गया है? मैसेज यही दिए लग रहा है कि जैसे मान लीजिए मोदी जी को माँ को कोई गाली दिया, कोई भी हो, तो बिहार बंद हो गया। और जो स्टूडेंट के साथ होता है, मार देते हैं लाठी से, उस पर तो बिहार बंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है? एक नेता को गाली दिया जाता है तो बिहार तुरंत आप बंद करा दे रहे हैं। अब स्टूडेंट के धरना दे रहा है, उस पर लाठी चार्ज कर दे रहे हैं, पानी चार्ज कर दे रहे हैं। अब मार रहे हैं स्टूडेंट को, तो क्या उनको माँ को दुख नहीं लगेगा? अब आपको माँ को दुख लगेगा तो बिहार बंद। अब हम लोग पिटाएगा तो कुछ नहीं, तो हम लोग है क्या? वोटर में खाली गिनतियाँ होने के लिए जन्म लिए हैं क्या, कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम आ गया है 18 साल होने के बाद? तो
तो किसको हम क्या बोलें बताइए। तो आप तैयारी करते हैं? हाँ तैयारी करते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम भर्ती रेलवे की तैयारी करते हैं। आप? हमको तो एसएससी का। बात है कि आपका माँ पर आता है तो देश बंद, अब मेरी माँ पर आया था उसमें तो कुछ नहीं आप करते हैं। हर बार जब चुनाव होता है, ये पिछला साल ऐसे पिछला हर 5 साल पीछे जाया जाए तो कोई ना कोई टिप्पणी करता है, कभी कोई डीएनए खराब बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो इस चलते हम कह रहे हैं कि इन लोगों की बात पर बिहार बंद करना तो बेतुका है, कोई मतलब है नहीं। तो आपने देखा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर लोगों की क्या राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सोनिया गांधी के लिए अब शब्द कहे, उसे लेकर भी लोगों में आक्रोश है। और पीएम ने जिस तरह से आंसू बहाए, महिलाओं के सामने जिस तरह से रोकर बताए कि उनकी माँ, जिनका शरीर भी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गाली दी गई है। और ये आक्रोश बीजेपी के नेताओं ने भी जाहिर किया। पीएम के रोने पर बिहार बंद का ऐलान किया। इस पूरे प्रकरण को आम जनता किस तरह से देख रही है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे थे और उनकी क्या राय है हमने आप तक पहुंचाई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।